हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत वक्त हो गया है और बहुत कुछ बीत चुका है कि ये हमारी जो सॉर्ट ऑफ सेमी रेगुलर अपडेट्स होती हैं पॉडकास्ट, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा मैं तारुफ में यही कहता हूँ कि बुरे सर्कमस्टांसेस में ही होती हैं, बुरी खबरें ये आ रही होती हैं, तो फिर हम रफ़ीउल्लाह काकड़ को तंग करते हैं कि ये बुराई क्यों है। बिफोर दैट खुद आप बड़े स्मार्ट, बड़े डैपर, बड़े यंग लग रहे हैं, तो खुद कैसे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू शहजाद। ये आपकी नज़र का कमाल है। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बियर होल्डर। जी सर, दुख भरी खबरें। मैं खुद तो पर्सनली अपनी मेंटल हेल्थ के लिए न्यूज़ से बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हूँ, लेकिन बलूचिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलिंग है। तो व्हाट इज़ द, फॉर पीपल हु आर डिस्कनेक्टेड, जो न्यूज़ नहीं आ रही टीवी पे, व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन, क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया शहजाद। जैसे कि आपको पता है, बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप काफ़ी पेचीदा है। दो बुनियादी किस्म के इस वक्त झगड़े चल रहे हैं और दोनों की शिदत में तेज़ी आई है। एक है बलोच अस्करियत पसंदों ने जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की हुई है, जो कि पिछले एक दो साल से हम देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी शिदत आई है। तो उसमें पिछले एक दो महीने में आई थिंक नई उसमें डेवलपमेंट ये है कि शहरों पे अटैक्स के साथ साथ अब जो पाकिस्तान और ईरान का जो मेन तिजारती शाहराह है, क्वेटा तफ्तान जो हाईवे है, वहाँ पे तकरीबन पिछले दो तीन महीने में हमने देखा है कि जो कॉनवाइज है, ट्रक्स है, एलपीजी मिनरल्स या कुछ भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उन पे हमलों में इतनी शिदत आई है कि वहाँ पे तकरीबन कारोबार न होने के बराबर रह गया है। रास्ते में उन पे हमले होते हैं। इससे पहले जो है, याद रखिए कि मिनरल ट्रांसपोर्ट करने वाले उस पे पहले भी हमले होते रहते थे, बट अब ये स्कोप बढ़ गया है। ये भी अहम बात है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर है वो एक साल से ज्यादा अरसे से मुकम्मल बंद है हर किस्म की तिजारत के लिए। तो बलूचिस्तान की मईशत और इक्तसाद का इन्हसार जो है वो बुनियादी तौर पर बॉर्डर ट्रेड पर है। यहाँ पे चूंकि इंडस्ट्री तो है नहीं, तो बॉर्डर ट्रेड में एक बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है। दूसरा, ईरान के बॉर्डर के साथ जो भी थोड़ी बहुत ईरान पे बैन अवी पाबंदियां मद्देनजर रख के तिजारत होती थी, वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि इसके माशी क्या असरात होंगे। दूसरी जो सबसे परेशान कुन और अहम खबर है, वो पिछले 3-4 महीनों में बलूचिस्तान का जो पश्तून इलाके हैं, वहां पे टीटीपी का उभरना, और इस शिद्दत के साथ कि क्वेटा के जो पहाड़ है, तो क्वेटा एक वादी है, उसके ईस्ट वेस्ट में भी पहाड़ी सिलसिला है, साउथ में छोटी एक ओपनिंग है और शुमाल की तरफ भी। तो शुमाल शुमाल जो है वो ये है जिधर पश्तून बेल्ट है। तो शुमाल का जो पहाड़ी सिलसिला है वहां पे मुसल्ह ग्रुप्स जो है उन्होंने पहाड़ी इलाकों को वहां पे कब्जा कर लिया है 3-4 महीनों से। और एलिजिडली वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से दावा करते हैं। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जो पहाड़ी इलाके के आसपास जो गांव है, देहात है, वहां पे लोगों को तंग करना, उठाने का सिलसिला शुरू हुआ है। पिछले 2-3 महीने से कई दफा प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों ने मुजाहरे किए हैं। बदकिस्मती से कोई सरकार या रियासत की तरफ से उनको कोई बरवक्त इमदाद या कुमक नहीं पहुंच सकी। और फिर उसका जो मेजर एस्केलेशन है वो अब पिछले हफ्ते आपने देखा। महीना पहले यहाँ पे एक किली है मंगला, क्वेटा के पास, ये कैंट से बिल्कुल 5-6 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पे टीटीपी के इस तरह के वाकयात हुए, वहाँ के जो गांव के बड़े हैं उनके बेटे और चंद और लोगों को अगवा किया गया। वो एक बंदे को रिहा किया गया, कुछ लोगों को मार दिया गया। फिर उसके बाद हना में, वहां पे एक किली बबरई ये है जिसमें अभी मौजूदा वाकया भी वहां हुआ है। उधर भी कोई 2-3 हफ्ते पहले इस तरह का वाकया हुआ था, लोगों ने एहतजाज किए। तो अब जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुई है वो ये हुई है कि एट द सेम टाइम यहाँ पे हना में इस गांव में जाके लड़ाई हुई है जिसपे लोग अपनी दिफा में निकले हैं। फिर 11 लोगों को वहां से अगवा किया, 3-4 उसी वक्त शहीद हुए।
और साथ में ये पहाड़ी सिलसिला दूसरी साइड पे जियारत से कनेक्ट होता है। वहां पे मांगी डैम के नाम से एक प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है। वहां पे भी एक लेवीज जो क्या पुलिस में मर्ज हो चुकी है, उन पे हमला हुआ, जिसमें बदकिस्मती से 11 तो उसी मौके पे शहीद किए गए हैं, 21 अगवा किए गए हैं, 7 उठा लिए गए हैं, और उन 21 लेवीज वालों को भी शहीद किया गया। और फिर एक दिन बाद वहाँ के जो मकामी कबाइल है, उन्होंने अपने असर और रसूख बैकडोर चैनल्स यूज करके और एक दूसरे से बेचारों ने चंदे इकट्ठे करके अपनी डेड बॉडीज वहां से जाके रिसीव की। क्वेटा को कराची से, सॉरी, क्वेटा को पंजाब और पश्तूनख्वा से कनेक्ट करने वाला रोड बंद था, धरना था। मेन क्वेटा एयरपोर्ट रोड बंद था, धरना था। एक और 3 धरने चल रहे थे, जिसमें आज दूसरा धरना शायद खत्म हो गया, एक धरना अभी भी चल रहा है। तो ये एक सूरत हाल है कि आप देखें कि एक महीने में, अच्छा, इसके साथ तीसरी ये एक इम्पॉर्टेंट भी ट्रेंड है, वो ये है कि रियासत ने अलेजेडली जो एक्स अफगान आर्मी है, रिपब्लिक, अफगान रिपब्लिक के वक्त में, उनके बहुत सारे लोग जो सीनियर वो थे, वो तो बाहर मुल्कों में चले गए। जो लोअर टियर के अफगान पुलिस आर्मी के लोग थे, वो ये बॉर्डर जिलों में कुछ आके छुपे रहे। तो अब उनको ऑर्गेनाइज किया गया है, मुसल्ह शक्ल में वो कुछ लाख बलेली, सरानान और ऐसी जगहों पे लाके बिठा दिया गया है। और ये मर्सिनरीज है जिनको रियासत पेट्रोनाइज करके अलेजेडली ये फ्रंट लाइन उसके तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, टीटीपी या किसी और काउंटर सो कॉल्ड जो ऑपरेशंस है उनमें। अब उससे क्या हुआ है कि पता नहीं रियासत के लिए तो ये कोई काम करते हैं कि नहीं, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन इन लोगों ने जिन जहां पे ये आबाद किए गए हैं, ये मर्सिनरीज आप समझे, डेथ स्क्वाड समझे, इन्होंने वहां पे मकामी लोगों को तंग करना शुरू किया। तो पिछले एक महीने में ये भी हुआ है कि इनके खिलाफ भी 2-3 जगह कुछ लाख में लोग निकले, वहां से फिर कुछ निकाले गए, फिर सरानान में। और आयरनी ये है कि जो इस वक्त आप अफगान रिफ्यूजीज के खिलाफ एक ड्राइव देख रहे हैं 1 साल से कि जी उनको निकाले, जिधर से अफगान रिफ्यूजीज गरीब दिहाड़ीदार मजदूर बेचारे अफगान को निकाला गया, वहां पे इन मुसल्लह जतों को जाके बिठाया गया है। और उनको बंदूक और वो देके उधर से लोग, मकामी लोगों के साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई, तो उनके खिलाफ भी 1-2 धरने हुए हैं। तो ये सब आप समझे, ये पिछले सिर्फ एक महीने की रीसेंट डेवलपमेंट्स है जो बलूचिस्तान में हो रही है। इसमें हमने अक्सर जब बात की है तो बीएलए और टीटीपी का जो मुआवजा किया जाता है, उसमें आप कहते हैं कि कुछ वो एक दूसरे से सीख सकते हैं या टेक्निक्स कॉपी कर सकते हैं, बट एज सच कोई कोऑर्डिनेशन या उस तरह से नहीं है। लेकिन न्यूज़ में जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, वो तो एक बीएलए और टीटीपी का नेक्सस रिपोर्ट किया जा रहा है। अभी आपने जिस तरह बयान किया, उसमें तो ऑलमोस्ट लगता है कि वो टेरिटरी के लिए आपस में एक दूसरे से ना लड़ना शुरू हो जाएं। तो आप ये बीएलए टीटीपी के नेक्सस को कैसे देखते हैं? वाकई नेक्सस है? जी, ये बहुत अहम सवाल है। देखें, पहले ये समझना होगा कि टीटीपी किन इलाकों में है और बीएलए किन इलाकों में है। बीएलए प्राइमरली ऑपरेट करता है जो बलूच बेल्ट है, हम्म। और टीटीपी प्राइमरली ऑपरेट करता है पश्तून बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान में। तो इनकी टेरिटोरियल एज सच कोई इनका एक दूसरे के साथ तसादुम नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक दूसरे के इलाके से कहीं पे कोई लॉजिस्टिकल एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़े तो ये एक दूसरे को कर सकते हैं। बट ये सच टेरिटरी के लिए compete नहीं करते, क्योंकि इन दोनों के जो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वो काफी अलग है। हाँ, अलबत्ता इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि फिर भी एक दूसरे के इलाके में अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट या वो एक दूसरे को दे सकते होंगे। मसलन अभी ये जो क्वेटा का नॉर्दर्न पहाड़ी सिलसिला है, तकतू पहाड़ी सिलसिला है, हम्म। तो तकतू जाके एक एरिया है शाबान, वहां से कनेक्ट होता है जो आगे ट्रेडिशनल हरनाई और मरी पहाड़ी सिलसिला से कनेक्ट होता है। तो उधर बीएलए की पहुंच है, और तकतू वाले में टीटीपी अब जाके आबाद हो गई है। तो इस तरह के, यानी उनके इलाके हैं, सरहद लगते हैं उनके जो टेरिटरीज है, बट उन वो ऐसे सच compete नहीं करते। तो इसलिए कोई स्ट्रांग अलायंस बने या ना बने वो जरा इनकॉन्सिक्वेंशियल है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कोई एक दूसरे के इलाके में कभी माइनर कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट अगर चाहिए होगी तो एक दोनों एक दूसरे को उसमें इट वुड मेक सेंस फॉर देम टू टू कोऑपरेट विद ईच अदर।
तो जो एस्केलेशन हम देख रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन की भी आप बात कर रहे हैं कि दोनों ऑलमोस्ट अगर एक साथ या आसपास अटैक्स हो रहे हैं, तो फ्रॉम द आउटसाइड तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप जो जर्नलिस्ट वगैरह या दूसरे ग्रुप्स में भी आप भी होंगे, मैं भी होंगे, मैं भी होऊंगा तो वो जो अपडेट्स आती रहती हैं कि यहाँ अटैक हो गया, इतने लोग मर गए, यहाँ अटैक हो गया, इतने लोग मर गए, तो वो तो फौरन से आपको लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं कुछ क्या ही हो रहा है, इतना मेजर हो रहा है। तो ए की कोई कोऑर्डिनेशन को हम डिस्काउंट कर सकते हैं, बी जो रीसेंट एस्केलेशन है पिछले एक दो हफ्तों में जो हमने देखा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पे हम कई पॉडकास्ट कर चुके हैं, हिस्ट्री भी बता चुके हैं, वो सारी बातें हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एस्केलेशन है, एंड क्लियरली एक एस्केलेशन है, ये इस वक्त क्यों है? जी देखें, अगेन एज आई सेड, मैं इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट को अलग देखता हूं। इन दोनों की ट्रेजेक्टरी डायनामिक्स भी अलग है। जो बलोच कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें तो कोई ऐसी एब्रप्ट सडन एस्केलेशन नहीं आई। वो हम पिछले एक दो साल से देख रहे हैं। वो एस्केलेट ऑलरेडी हुआ हुआ है पिछले एक साल से, और उसकी आई थिंक कल्मिनेशन जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला था उसमें हुई है, और उसके बाद वो उसी ट्रेंड पे, उसी पेस पे चल रहा है। सो देर इज नथिंग पर्टिकुलरली न्यू अबाउट द बलोच कॉन्फ्लिक्ट। बट जो पिछले टीटीपी जो दो वाला है, हफ्तों में बड़े तो हैं, मतलब वो जो 18 पुलिस ऑफिसर्स किए, फिर लेविस पे अटैक किया, आई नो खबरें रोज आ रही होती थी, बट नंबर्स भी अगर हम देखें तो पिछले दो हफ्ते में एक एक अपटिक तो आया है इन टर्म्स ऑफ नहीं, पीपल लेकिन हु वो जो किल्ड। अपटिक है, वो जो पुलिस या लेवीज पे हमले, वो अक्सर टीटीपी वाले हैं। अच्छा। बलोच कॉन्फ्लिक्ट वो चल रहा है, लेकिन वो पहले भी इसी इंटेंसिटी के साथ चल रहा था। सिर्फ ये कि वो मीडिया में, पाकिस्तान मिक्स हो गए प्रॉपर की दोनों। मीडिया में चूंकि सेंसर सेंसर करते हैं। अब जब दोनों मिक्स होके आ रहे हैं, तो वो ज्यादा लग रहा है। उसमें बलोच कॉन्फ्लिक्ट अपने उसी पेस से जा रहा है, और नथिंग न्यू। अभी मसलन महीना डेढ़ पहले क्वेटा में बॉम्बिंग, हर महीने में किसी न किसी शहर पे कब्जा करना, कल चागी शहर के पार्ट्स पे कब्जा किया। तो इस तरह का किसी पुलिस स्टेशन वो चलता रहता है। जो ये अपटिक है, ये पर्टिकुलर, ये सारा टीटीपी वायलेंस है। ये जो 21 पुलिस के शहीद एक दिन हुए हैं, 11 अगले दिन हुए हैं, ये सारे टीटीपी रिलेटेड वायलेंस में है, जो कि क्वेटा के पश्तून बेल्ट में है। तो अब इस पे आते हैं कि इसकी टाइमिंग या ऐसी क्या वजूहत है कि ये हुआ है। अगर मैं इसको ब्रीफली समराइज करूं, टीटीपी का स्ट्रांग होल्ड वजीरिस्तान और पार्ट्स ऑफ पॉकेट्स ऑफ सदर्न पश्तूनख्वा में थे पिछले 3-4 साल में। जब से तालिबान अफगानिस्तान में इक्तदार में आए हैं, हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में भी टीटीपी के नाम से किए जाने वाले हमलों में इजाफा होता गया। लेकिन उसकी एक यूनिक बात थी। एक वो थे टारगेटेड एट सिक्योरिटी फोर्सेस और एफसी और कैंटोनमेंट्स, और इन पे हमले थे। दूसरा, उसकी ज्योग्राफिकल भी एक ट्रेंड था। दो जिले जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ बलूचिस्तान के लगते हैं, और अफगान बॉर्डर के साथ भी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगते हैं, वो जोब और किला सैफुल्ला, उधर टारगेटेड हमले थे। और एक किला अब्दुल्ला, जो कि इधर क्वेटा के पास अफगान बॉर्डर के साथ जिला है। तो इन तीनों में स्मॉल स्केल टारगेटेड हमले होते थे। अब ये एस्केलेशन हुई है, और उसकी जो ट्रेंड मुझे बनता हुआ नजर आता है वो यूं है कि पिछले मेरे ख्याल से एक साल में जो नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान, जोब, किला सैफुल्ला, जिधर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे भी उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, और वहां से मेरे ख्याल से वहां से भी, और शायद किला अब्दुल्ला से भी, उन्होंने इस क्वेटा के पहाड़ी सिलसिला में, ये एक तरह से किसी भी गोरिल्ला वारफेल के लिए बड़ी आइडियल जगह है। आपको तीनों तरफ से एक्सेस है, जियारत साइड से, कुचलाग साइड से, और क्वेटा आपके रडार आपके उसमें आ जाता है। तो इधर ये अचानक आ गए। लेकिन परेशानी वाली या हैरानकुन बात ये कि ये 4-5 महीने से मेरे जैसे आम आदमी सबको पता था कि ये इधर आ गए। और इस 4 महीने में या 5 महीने में मैं हैरान होता हूं कि रियासत ने न सिर्फ ये कि कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उन्होंने धरने दिए हैं। अब शहरी यही कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं। 2-2, 3-3 दिन पूरे मेन शाहरा बंद किए, और रियासत आके झूठी तसलियां दे के वापस चला जाता है, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसका आप समझे ड्रॉप सीन अभी जो पिछले हफ्ता हुआ है। एंड दिस इज वन मेजर रीजन के शहजाद, आप हैरान होंगे। आपने पॉडकास्ट पे आपने उससे पहले दिया था ड्रॉप योर क्वेश्चंस, आपने नीचे अगर सवालात देखे हो बलूचिस्तान वालों के, 80% सवालात तो ये है कि लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई टीटीपी है भी।
वो समझते हैं ये सब रियासत का क्या अपना क्या करना है और ये एक ड्रामा रचाया जा रहा है। क्योंकि फॉर देम इट इज टू बैड टू बी ट्रू कि क्वेटा के 5 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिले में एक मुसल्ला ग्रुप 5-4 महीने से आबाद हो, 2-3 महीने से मकामी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, और आप कुछ ना कर सकें और आप कहें कि जी हमने इंडिया को हरा दिया है, फला को हरा दिया है, और इधर 5 किलोमीटर में आपके साथ ये हो रहा है, और लोग आपको 2-3 महीनों से वॉर्न भी कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उसने इस तासुर को जन्म दिया है कि वहां पे लोग इस बात को यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये कोई ऑर्गेनिक चीज भी है। इसमें जब सरदार अख्तर इसमें जब सरदार अख्तर मेंगल आए थे पॉडकास्ट पे, वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि 4-5 ज़िले छोड़कर बाकी जो ज़िले हैं वहाँ जब हमारी फोर्सेस जाती हैं तो वो प्रोटोकॉल के साथ जाती हैं, और बीएलए घूमती है तो वो खुली घूमती है। तो अगर तो हम ये अज्यूम करें कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी कंप्लीट उनका कंट्रोल है और कंस्पिरेसी थ्योरी है, तो वो तो फिर बीएलए से भी निपट सकते, तो वहाँ नहीं निपट सक रहे। वो एक वैक्यूम है कि वो लोग अगर इन इलाकों में जा भी रहे हैं तो खुद भी प्रोटोकॉल उसके साथ जाते हैं, तो आई डोंट थिंक एक उस तरह से परमानेंट प्रेजेंस वो बना सक रहे हैं। तो जब वो आप खुला छोड़ देते हैं तो कितना मुश्किल है टीटीपी का। आई गेट द द कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान स्केप्टिसिज्म। ने हिस्टोरिकली मर्सनरीज को इस्तेमाल किया है। लेकिन जो बलूचिस्तान के हालात आप हो गए, अख्तर महंगल हो गए, जितने भी मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया है, मुझे तो कोई इतना ताजुब नहीं हो रहा कि अगर आप इस तरह से वैक्यूम छोड़ेंगे और आपकी पुलिसिंग की एबिलिटी इतनी पुअर होगी तो कितना ही मुश्किल है टीटीपी का इनरोड्स बनाना। जी देखें, मेरी तो अपनी असेसमेंट है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आम लोगों का जो परसेप्शन है हम्म। वो मैंने शेयर किया, और उसको उसका रीजन मैं समझाना चाह रहा था कि यानी लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं। हम्म। तो ये एक उसकी एक रीजन है। दूसरी ऑफ कोर्स रियासत की लेजिटिमेसी, और इधर क्राइसिस में फिर मैटर करता है कि रियासत की लेजिटिमेसी क्या है। चूंकि रियासत की लेजिटिमेसी खत्म हो गई है बलूचिस्तान में, अगर 50 में से 2 बातें वो ठीक भी करे, लोग उसका उलट मतलब लेंगे कि ये अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। अब मैं अपनी जो मेरी नाकिस राय है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है टीटीपी या उसकी, देखे पहले तो फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट सरप्राइज्ड। और आपसे पहले पॉडकास्ट में भी ये डिस्कस हुआ है, और मैं एक अदना तालिब इल्म के तौर पे ये जो टीटीपी वाला मामला है शहजाद, बोथ बीएलए टीटीपी, आई थिंक इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरे जैसे अदना तालिब इल्म ने पिछले 10 साल में 10 दफा किसी डॉन या द न्यूज के ऊपर ना लिखी हो। पहला, टीटीपी के मामले पे मुझे बड़ी इस बात में क्लैरिटी है कि पिछले 40 साल अमूमी और पिछले 20 साल खसूसी तौर पर हमने जो तालिबानाइजेशन का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के पश्तून बेल्ट में चलाया है, उसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में, अफगानिस्तान को काबू करने के चक्कर में, उसके जो जड़ है वो इतने मजबूत हो गए हैं कि अब वो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट जो है वो सेल्फ सस्टेन कर सकता है। आपने इधर पूरा उसका फैक्ट्रियां बनाई है इस सोच की। तो अब तालिबान के इक्तदार में आने के साथ साथ अब उनको एक रिवर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी मिल गया है। अब हम्म। इनको उल्टा स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गया है कि ये जब चाहे वहां पे जाके वापस इधर रीग्रुप करके इधर इस तरह की गोरीला कार्रवाइयां कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो फेमिलियर है टेरेन के साथ, जो रियासत के इत्तेहादी रहे हैं, जिनके इधर लॉजिस्टिकल चैनल्स वो सब बने हुए हैं। तो नंबर वन, बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्सरिंग इस्लामिक मिलिटेंसी बोथ एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। दूसरा एक इसमें अहम बात ये समझने वाली है, वो, और ये मेरे ख्याल से पार्शली जो लोगों की ये स्केप्टिसिज्म है उसका जवाब भी है, कि अगर रियासत ने खुद नहीं किया तो फिर व्हाट एक्सप्लेन्स ये इतना डिले, और टीटीपी 5 किलोमीटर पहाड़ों तक पहुंच जाती है और रियासत की तरफ से एक्शन नहीं होता। उसकी एक बुनियादी वजह है, और ये शहजाद परेशान कुन बात है, कि जो रियासत का इस वक्त जो काउंटर टेररिज्म अप्रोच है उसमें बुनियादी खला यह है कि एक, वो रिएक्टिव है, और दूसरा उसमें एक कास्ट सिस्टम बना हुआ है। वो कास्ट सिस्टम क्या है कि फ्रंट लाइन पे बेसहारा और बेमददगार लीवीज को छोड़ दिया गया है कि आप जी मुकाबला करें। लीवीज वॉज नेवर मेंट टू बी ए काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स।
वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल था जो डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए होता था। और आपको पता है क्लिवीज वाले के पास उस बेचारे को 5 से 10 राउंड दिए जाते हैं, उस पे उसने अपना हिफाजत करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। अब क्या किया, हुआ यूं ही कि ये जब कैजुअलिटीज बढ़ी, पैरामिलिट्री एफसी और आर्मी पे जब प्रेशर आया, तो ये जो लेवीज को मर्ज करने का प्लान था पुलिस में, उसके पीछे बुनियादी वजह ये थी कि जी इनसे काउंटर इंसर्जेंसी काम काम ले ले। तो पहले तो ये आइडिया गलत था, लेवीज वाज नेवर मेंट टू बी ए काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, और अगर आपने काउंटर इंसर्जेंसी में यूज करना भी था तो भाई फिर उनको वो इक्विपमेंट दे, उनकी वो हम्म। तरबियत करें। अभी ये जो मांगी डैम में हुआ है, आपको पता है सारा दिन ये लेवीज लड़ी है, पूरा दिन लड़ के इनकी सपोर्ट के लिए ना एफसी पहुंच सकी, ना आर्मी पहुंच सकी। 11 वहीं शहीद हुए, 21 को ले जाके जानवरों की तरह उधर मारा गया, शहीद किया गया। और अब इन बेचारों को आगे से जिनसे लड़ रहे हैं उनके पास जदीद असला है, और इन बेचारों के पास, मैंने आपको बताया रिवायती चेकपोस्ट में लेवीज वाले के पास 10 राउंड या 5 राउंड छोड़ दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली कुर्बानी के बकरों की तरह आपने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि जो ब्राह्मण है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी कैजुअलिटीज जो है वो मिनिमाइज करनी है। और ये जो अछूत है, इनको आपने फ्रंट लाइन पे बेयार और मददगार कुर्बानी के बकरों की तरह हम्म। छोड़ दिया है। अब अच्छा होता क्या है कि एफसी की भी कुछ इनफॉर्मल एसओपीज है। एसओपी क्या, और ये सिर्फ टीटीपी में नहीं, बलोच बेल्ट में भी अक्रॉस सिर्फ तब पहुंचते हैं जब वाकया खत्म हो जाता है। यानी बीएलए ने कहीं कब्जा कर लिया, रोड बंद कर लिया, स्नैप चेकिंग हुई, कहीं किसी कैंप पे हमला किया, जी 3 घंटे 4 घंटे बाद एफसी पहुंचेगी। इसी तरह लेवीज पे कहीं हमला हुआ, हमला होके सब नुकसान डैमेज हो जाता है, उसके बाद वो पहुंचते हैं। अच्छा आर्मी तो आती ही नहीं है, उनकी एसओपी शायद ये है कि बस वो जब तक फॉर्मल फुल प्लेज मिलिट्री ऑपरेशन ना हो वो नहीं पहुंच सकते। तो इस जो काउंटर इंसर्जेंसी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो जो भी गलत एसओपी के तहत ये बनाया गया है, और उसमें जो सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे बर्डन ले रहा है वो लीस्ट इक्विप्ड है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ेंगे। और ये जो मांगी जिस तरह का खतरनाक और अफसोसनाक सानिया हुआ है, ये भी पेश होता रहेगा। और आम आदमी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए आप खुद खूब मवाद दे रहे हैं कि चलें हम्म। उधर तो आप नहीं पहुंच सके। यार ये आपको किसने मना किया, क्या आपको रोकता था कि आप डेथ स्क्वाड के लीडर, आपके पसंदीदा, उसके लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भेजते रहते हैं, और इधर 21 लाशें पड़ी रही, आपका एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका। उनके लवाइकी ने चंदा इकट्ठा करके 76 86 मॉडल गाड़ियां और डाटसन जो है पिकअप, उनकी बॉडीज में जानवरों की तरह उन डेड बॉडीज को लाया गया। तो इससे आप अंदाजा करें, वो मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा उस पे मेरे आंसू गिरे। एक लिवीज वाला बेचारा 40 50 हजार की तनख्वाह, वो जब हम्म। उसकी सारी लड़ाई करके उसका असला खत्म हो गया होगा, उसने एक पर्ची पे अपना जिन लोगों पे का उस पे उधार था वो लिखा है अपने लवाइन कील के लिए। 20 हजार परचून वाले से उधार लिया है उसने, 28 हजार किसी और दुकानदार से उधार लिया है, और वो खूनालूद, वो पर्ची बची हुई उसकी जेब में खूनालूद, जो उसमें उस बेचारे ने। तो मैं समझता हूं ये जो डॉक्ट्रिन है कि जिसमें आपने लेवीज को पुलिस में मर्ज करके सेक्रिफिशियल लैम्स की तरह उनको उधर छोड़ दिया है, ना इक्विप करते हैं ना मदद के लिए आते हैं, और ना बाद में आप उनको ये तासुर देते हैं कि ये रियासत इनको भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है, उसका हम्म। नतीजा आ रहा है। सिर्फ जियारत डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 दिन में 300 से ज्यादा लेवीज एहलकारों ने इस्तीफा दे दिया कि भाई 40 हजार के लिए क्यों हम अपनी जान खतरे में डालें। इसमें आपने जब टीटीपी वाला शुरू किया था उसमें हमने आइडियोलॉजिकल बेसिस की बात की थी। 40 साल का एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट तो है वो, ज़ियाउल हक, सारी उसकी तारीख हम मल्टीपल दफ़ा बता चुके हैं। पर इसमें थोड़ी हमें तफरीक करने की ज़रूरत नहीं है कि जो बीएलए अब लोग माने ना माने, कितना सपोर्ट है नहीं है, रिगार्डलेस इतना तो अनडिनाइबल है कि थोड़ा बहुत आइडियोलॉजिकल सपोर्ट तो है। तो जो बलोच अवाम है वो आइडियोलॉजिकली भी सपोर्ट करती है कॉज को। वेयर एज माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अफार, ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, इसके वो टीटीपी की उस तरह से ग्रास रूट सपोर्ट नहीं है। जब ये वापस भी रीसेटल हो रहे थे सवात में, हमने अक्रॉस पार्टी लाइंस अपार्ट फ्रॉम पीटीआई प्रोटेस्ट देखी, जमात इस्लामी तक ने प्रोटेस्ट की, सेनेटर मुश्ताक भी पहुंचे हुए थे कि भाई नहीं हमें टीटीपी चाहिए। टीटीपी को जब ये डील्स के तहत भी लाते हैं तो भी नहीं आते। तो टीटीपी का उस तरह से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट नेटवर्क तो नहीं है खैबर पुख्तूनख्वा में, राइट?
बिल्कुल भी नहीं है। देखें, न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट में भी टीटीपी का ऐसा कोई वो नहीं है। यही तो वजह है कि उनकी पहली लड़ाई कम्युनिटी के साथ हुई, कि हम्म। कम्युनिटी ने उनको रेजिस्ट किया अपनी मदद आपके तहत। ऐसा अब ये क्वेटा के जो शुमाल में जिन गांव में, ये बबरी गांव में जिधर लोगों ने निकल के लड़ाई की है, ये ऐसे शरीफ लोग हैं बेचारों के पास एक छुरी भी नहीं है, खंजर भी नहीं है, वो आगे स्नाइपर वालों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली यू आर स्पॉट ऑन। और यही बुनियादी फर्क है बीएलए और टीटीपी के कॉन्फ्लिक्ट में, कि बीएलए एक पॉपुलर इंसर्जेंसी लीड कर रही है, और टीटीपी की जो इंसर्जेंसी है उसके कोई पॉपुलर रूट्स नहीं है। प्रिसाइजली इसी वजह से उसकी पहली जो कैजुअलिटी है वो भी आम लोग हैं, और उसके खिलाफ जो मुजामत आपको नजर आती है बहुत हम्म। बलूचिस्तान में एज वेल एज खैबर पख्तूनख्वा, उसकी वजह यही है कि इसकी आम आदमी या लोगों में कोई ऐसी सपोर्ट बेस नहीं है। एंड सारा जो अभी हो रहा है, आप इसको बिल्कुल नहीं लिंक करेंगे जो ईरान यूएसए या ग्लोबल सिचुएशन है, या कोई लिंक बनता है? नहीं, मैं बिल्कुल ईरान या उसके कॉन्फ्लिक्ट के साथ तो मुझे इसका कोई ऐसा लिंक नजर नहीं आता। अलबत्ता मुझे पार्शली अफगानिस्तान के साथ जरा जरूर ये लिंक नजर आता है, कि पाकिस्तान ने जो अपने उधर मसल फ्लेक्स किए अफगानिस्तान में बमबारी होती है। मेरा अंदाजा है, जो मैंने ग्राउंड में हालात देखे हैं, कि शायद अफगान तालिबान भी अब एसिमेट्रिक वारफेयर की तरफ आ रही है। ये बिल्कुल रिवर्स हो गई है इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन, हम्म। कि इंडिया चूंकि ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर में अपने आप को तगड़ी समझती है, तो हमने 1990s ऑनवर्ड एसिमेट्रिक वारफेयर प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई जारी रखी। तो मुझे अब ये समझ आ गई है कि इसी तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान में रोल रिवर्स हो गए, कि हम्म। पाकिस्तान मिलिटरली तगड़ा है, तो वो बम्बारिया करके, ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करके, तो तालिबान अब उसमें ये प्रॉक्सी वारफेयर में भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमने भी माशाल्लाह से जो फिर अपने प्रॉक्सीज गुड तालिबान की रीपैकेजिंग है, वो ये एक एक्स अफगान आर्मी के जो लश्कर है उनको भी हम मोबिलाइज कर रहे हैं। और ये वो बात है शहजाद, ये हमने पिछले पॉडकास्ट में की था, और ये मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। जब हम जैसे लोग कहते हैं ना कि अफगान पॉलिसी और रियासत की गलत पॉलिसियां, और हम कहते हैं कि ये मूव ऑन वाली बात इतनी आसान नहीं है, उसमें बात क्यों इम्फसाइज हम किस बात पर करते हैं, कि भाई वो माजी की गलतियां क्यों हुई। ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि रफीउल्लाह काकड़ को समझ आ रही थी कि अफगान हम्म। पॉलिसी के नतीजा ये निकलेगा। इस्लामाबाद पिंडी में इतने बड़े बड़े काबिल जहीन लोग बैठे हैं, उनको नहीं समझ आ रही थी? समझ आ रही थी। फिर भी गलती क्यों हुई? क्योंकि अफगान पॉलिसी दो तीन जर्नल उसका फैसला करते हैं, और ये असल में रूट कॉज है। जब तक आगे भी दो तीन लोग पूरे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अभी ट्रेड की मैंने आपको बताई, यार आपने पूरे पश्तूनख्वा वतन की मईशत बंद कर दी 1 साल से अफगान ट्रेड रोक के। हम्म। अच्छा, इसका क्या सेंस बनता है? अभी इसी पॉलिसी को ले ले, मैं आपको यकीन से कहता हूं, छोड़े पश्तून लीडरशिप, बलोच लीडरशिप, अख्तर मेंगल, महमूद खान चकजई को छोड़े, आप पंजाब पीपीपी जिसकी हुकूमत है, आप बिलावल साहब, आप शहबाज शरीफ साहब, इन सब से पूछें कि उनको पता भी है कि रियासत ने जी अफगान एक्स आर्मी के उनको ऑर्गेनाइज करके असला दिया हुआ है, और उनको हम्म। एज मर्सिनरीज यूज कर रहे हैं। और अगर उनको पता है, क्या वो ऐसी पॉलिसी की सपोर्ट करेंगे? नेवर। लेकिन फिर भी बन रही है, और ये माउथपीस बन जाते हैं। हम्म। तो जब तक ये प्रोसेस रहेगा, ये गलतियां होती रहेंगी नए नई शक्ल में। ये मर्सिनरीज, ये न्यू, ये गुड तालिबान की नई रीपैकेजिंग है, ये उसकी कंटिन्यूएशन है इन ए न्यू फॉर्म। हम्म। ये तो अब हमारा एक रेगुलर रोल प्ले हो गया है, तो रफ़ी साहब आपको हमने बुला लिया है आप पारा। तो अब मैं बैठा हुआ हूँ सितारे लगाकर, आज मैं लग भी रहा हूँ कोर्ट के साथ। अ, सर बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, बहुत अच्छी आपकी समझ है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये हमारे बदले में हुआ, हम आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको लगता है सब लोग अच्छे हैं, बट दुनिया अच्छी नहीं है। आपको अभी हम इंफॉर्मेशन दिखाएं, हमारे पास फाइलें हैं। हम करते ना करते इन्होंने यही करना था, क्योंकि अफ़गानिस्तान को सपोर्ट मिलता है इंडिया से, और इस सब के पीछे इंडिया है। और इंडिया ने तो ये डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई हम 1000 कट्स करेंगे। अजीत डोवल ने तो ये बोला हुआ है, अफ़गानिस्तान इंडिया, अफ़गान तालिबान और इंडिया तो झप्पे मार रहे हैं। अब हमारी भी गलतियाँ हैं, हम मानते हैं उसमें गलतियाँ हैं, लेकिन हम अभी करें ना करें, रिस्पॉन्ड ना करें, ये फैसला हो चुका है दिल्ली में कि अफ़गान तालिबान को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर फसाद करने के लिए। तो अब सर आप मेरी क्या
मेरी ब, असेसमेंट मांग रहे हैं, मशवरा मांग रहे हैं, क्या मांग आपका रहे मैं बता रहा हूँ, मिर्ची डंडा तैयार। जी जी, मैं पहले असेसमेंट ही दे जो रहे है, हैं इस पर। जी देखें, मैं तो इसमें ये कहूंगा कि इंडिया ये करे, इस पे तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया के साथ आपकी दुश्मनी है, तो आप भी इंडिया को जहां पे नुकसान पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं, वो भी आपको पहुंचाएंगे। सवाल ये है कि पिछले 50 साल में अफगान कम्युनिस्ट्स, अफगान सेक्युलर नेशनलिस्ट्स, अफगान इस्लामिस्ट्स, अफगान रिपब्लिकन्स, अफगान तालिबान, इनमें से किसी के साथ आपकी अगर नहीं बन सकी, और इंडिया के साथ इनमें से अक्सर की कोई तारीखी रवाबित ना होने की बजाय अगर बन जाती है, तो सर कहीं कुछ गलती आपके एंड पे। फिर इसका मतलब है कि आपकी तो किसी के साथ नहीं बन रही। जिनको आप समझते हैं आपने 25 साल पाला, उनके साथ भी नहीं बन रही। जिनके साथ, जिनके खिलाफ आप प्रॉक्सीज लड़ाते रहे, उनके साथ नहीं बनती वो तो अगर अफगान में देर इज नॉट इवन अ सिंगल पॉलिटिकल फैक्शन जो आपके लिए काबिल कबूल है, तो इसका मतलब है आपकी पॉलिसी में कोई गलती है जिसको फंडामेंटली रिविजिट करने की जरूरत है। और इंडिया इंडिया से सीखें। इंडिया के पास क्या ऐसे जादू की चिड़ी है कि जो उनके मुखालिफ रहते हैं वो भी साथ मिल जाते हैं। आप भी मिलाएं, बजाय कि उनको आप इंडिया के की तरफ धकेल देते हैं। सर मान ली सारी गलती है, सारी गलती हमारी है, सब मान लिया, लेकिन अब क्या करना है? अब अगर इंडिया ये कर रहा है तो हमने रोकना है, या आगे हो ना, कैरेक्टर में आगे हो। व्हाट आर यू सजेस्टिंग? वी शुड लेट आवर पीपल डाई? नहीं, आप कह रहे हैं जी। हम दरवाजे खोल दें, हमारी गलती थी तो आप आके हमारे लोग मार सकें? नेवर। नहीं सर, आप बिल्कुल दरवाजे ना खोले, लोग ना मारें, आप वही गलतियां रिपीट ना करें जो माजी में हुई है। तो उसके लिए आपको, बदकिस्मती से, आज से 20 साल पहले अगर आप घुटनों तक इस दलदल में फंसे हुए थे, आज आप यहां तक इस दलदल में फंस गए हैं। तो अब आपके लिए इजी वे आउट सर नहीं इस है। इस सो आई इस मीटिंग एक्नॉलेज। इस मीटिंग के बाद आप भी घुटनों पे होंगे। आप रुकें तो ये खुलकर बातें कर रहे हैं ना आप। नहीं, मैं तो आपकी आपकी फलाह के लिए, आपकी बेहतरी के लिए सर, जी ये जी, सॉरी, बताएं क्या मुल्क क्या और क्या। कौम के लिए। तो आप नंबर वन, आई अंडरस्टैंड कि आप इजी सिचुएशन में नहीं है। आप दलदल में फंसे हुए हैं, ना आराम से निकल सकते हैं ना पीछे वापस जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बड़े कंसेशंस देने होंगे, बड़े मेजर स्टेप्स लेने होंगे, अगर आप वाकई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये कि जी हालात ठीक करने हैं। हालात ठीक करने के लिए सबसे पहले अंदरूनी तौर पर जो चैलेंजेस है उनको हमें एड्रेस करना होगा। फिर हम बाहर के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अंदरूनी तौर पर क्या है? नंबर वन, जिस तरह हम पहले कहते रहे आप, जब तक अफगान पॉलिसी, जब तक इंडिया पॉलिसी, जब तक इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी दो तीन लोग किसी बंद कमरे में बैठ के बनाते रहेंगे और बाकी सिविलियन लीडर्स तोतों की तरह रिपीट करते जाएंगे, बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो सबसे पहले तो इसको जमहूरी ओवरसाइट के अंदर ले आए। अब उसके लिए जमहूरियत चाहिए होगी। सो दूसरा वो ये है कि जमहूरियत, अब जमहूरियत क्यों जरूरी है? देखिए, ये बलूचिस्तान में मैंने आपको मिसाल दी, ये आपने कहा ना ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आप जरा ना, मैंने आपका वो शेयर किया है कि ड्रॉप योर क्वेश्चंस, 90% सवालात ये है। और अब वो क्यों है? आपने इतने जेली लोगों को बिठाया हुआ है कि जिनको, यानी जेली तरीके से हुकूमत बनाने का भी कोई, वो कहते हैं देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। 21 लोग अगवा हुए हैं और इन्होंने सेलिब्रिटी ट्वीट्स देना शुरू किए कि ऑपरेशन का कामयाबी से खात्मा हुआ है और इतने फितना है हिंदुस्तान के, वो हलाक हो चुके हैं। ओ भाई, आपके 21 लोग अभी उधर हैं। तो शहजाद, कैन यू बिलीव दिस, बलूचिस्तान को सूबा बने हुए कितने, ये 57-55 साल होते हैं। 55 साल की तारीख में, उससे पहले कॉलोनियल पीरियड में 100-200 साल की तारीख में, इतने बुरे हालात बलूचिस्तान की तारीख में कभी नहीं आए। और दो तीन लोग बैठ के, जिनके ऊपर वो है, वो इस पूरे निजाम को, बलूचिस्तान को यहां तक पहुंचा चुके हैं। आपको याद है हुकूमत आने से, ये हुकूमत आने से पहले ही हमारे एक दो पॉडकास्ट में मैंने आपको कहा था कि ये इंशाल्लाह ये कहां लेके जाएंगे। तो अब ये उधर लेके जा रहे हैं। तो रियासत की लेजिटिमेसी इसलिए जरूरी है कि एक तो वो जो जमहूरी आपके पॉलिसी, आपके उस पर अब कोई आम आदमी ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये एक बात याद रखें
कि थोड़ा, सॉरी, मुझे मैं थ्योराइज कर रहा हूं, बट ये इंपॉर्टेंट हम्म। बात है। रियासती पावर पे एक बहुत पावरफुल थ्योरी आई थी, माइकल मैन। उसका एक कॉन्सेप्ट था कि रियासत की दो तरह की पावर होती है, एक डिस्पोटिक पावर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर है। या इसको ग्रामशियन टर्म्स में हम कहते हैं कि जी, आप मजलूम तबके को तबके को गुलामी में सिर्फ ताकत के जोर पे नहीं रखते, आप उनका कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी हम्म। रजामंदी लेते हैं उस गुलामी में। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आपको, जिन इंसर्जेंसीज के साथ आपको सामना है, एक के तारीखी रूट्स है, एक पॉपुलर है। ये आप सिर्फ डिस्पोटिक फोर्स यूज करके आप कभी भी नहीं जीत सकते। आपको चाहिए अवामी सपोर्ट, आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर का एक मतलब ये, या कॉन्सेंट, या उसका मतलब ये है कि अवाम की वो आपके साथ होनी चाहिए। अब अवाम पे आपने ऐसे बंदे मुसलत किए जिनको देख के वो पुट ऑफ हो जाते हैं। देर इज नो वे यू आर गोइंग टू विन दिस वॉर इन जैसे जेली लोगों के साथ। सो दूसरा, यू हैव टू डेमोक्रेटाइज द पॉलिटिकल स्पेस। आपको हकीकी अवामी उसको लाना होगा। अफगान पॉलिसी ये उसके साय तले लाने होगी, फिर जाके बिल्कुल मवाद पे जब हम आएंगे, ये बात हो सकती है कि आप अफगान तालिबान के साथ करना क्या है। देखें, मेरे जैसे आदमी की राय तो ये है, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि अफगान तालिबान के होते हुए पाकिस्तान में और पश्तूनख्वा वतन में इन पर्टिकुलर टीटीपी या टीटीपी के नाम पे इन जैसे और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का उभरना जो है वो लाजमी है। तो आप अफगान तालिबान की सपोर्ट विदड्रॉ करें, जो भी आपके पास प्रेशर टैक्टिक्स है वो यूज करें, बट ये जो आजमाए हुए नाकाम तरीके हैं कि जी आप उधर, आप रेजीम चेंज, आप कौन होते हैं रेजीम चेंज लाने वाले? आपने जो माजी की गलतियां की, अब थोड़ा पेशेंस दिखाएं। और वो पेशेंस ये, लेट दी अफगान पीपल डिसाइड कि उनको क्या चाहिए। हाँ, आप अपने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी यूज करें, लेकिन वो जो अभी आप यूज करें वो कैरेट एंड स्टिक नहीं है। आपने 20 लाख अफगान रिफ्यूजीज भेजे, ऐसे बुरे हालात में भेजे, वो सब टीटीपी के पोटेंशियल सोल्जर्स बन जाएंगे। तो मैं समझता हूं बिल्कुल अफगान तालिबान के साथ आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी, आपको सख्त इकदामात लेने होंगे, लेकिन आपको साथ में पेशेंस भी दिखानी होगी। जिस तरह आपने 20 साल 40 साल कल्टीवेट किए, सॉफ्टवेयर नहीं एक दिन अपडेट होगा। इस तरह हम जो आपको बताते रहे कि ये गुड एंड बैड एक है, उनके पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो एक दिन में ये ठीक कर सके। वो उनका पूरा निजाम इस पे चलता है। उन्होंने 20 साल 25 साल लड़ाई इसी बात पे की है। तो आपको बड़े टेक्टफुली आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए मेरे ख्याल से पहले बुनियादी प्री रिक्विजिट डोमेस्टिक फ्रंट पे जो आपको स्पेस ओपन करना होगा, डेमोक्रेटाइज करना होगा इन पॉलिसी को, हकीकी अवामी नुमाइंदों को साथ लाना होगा, पश्तूनख्वा के अवाम को इन पर्टिकुलर आपको पार्टनर बनाना होगा। ये नहीं हो सकता कि सरानान में 500 साल से रहने वाला एक मकामी बाशिंदा को एक एक्स अफगान आर्मी का सोल्जर आके घर में बंदूक के जोर पे मारे, डिक्टेट करे। बबरी में रहने वाले को एक इसी तरह का मुसल्ला जता आके डिक्टेट करे, तो फिर लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। देखिए, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी तो आपको अब पता चलेगी जो आप बातें कर रहे हो। वो तो हमने आप मेरे कैरेट। क्यों मुझे हवाले कर रहे हैं? मुझे पहले ही सीएम आप बलूचिस्तान ने पहले ही मुझे बड़ा खतरनाक जो है लोगों की लिस्ट में करार दे दिया है। तो भाई हम तो सिर्फ, क्यों सर, आपको तो पता है ना कि वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस तो एस्टेब्लिशमेंट आउट पॉडकास्ट है ना हम। तो हमें हमारी पॉडकास्ट से किसको मसला हो सकता है? हम तो एस्टेब्लिशमेंट और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम जो हम पर लगते हैं। इसमें जो आप टीटीपी की बात कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान को छोड़ के अगर हम टीटीपी स्पेसिफिक आए, इफ्तिखार फिरदौस भी आए थे तो उनसे मैंने यही पूछा था कि जब दुनिया भर में होता है, लेट्स से अगर इसराइल हमास होता है, तो मेरी बड़ी एक नुआंस पोजीशन होती है। मैं कहता हूँ कि भाई मिलिटरीली कुछ भी नहीं होता, ये वो। बट मे बी बिकॉज आई हैव ऑल्सो सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ टीटीपी, आई हैव ग्रोन अप इन द एरा ऑफ टीटीपी। मुझे तो टीटीपी रिडीमेबल लगते ही नहीं। ये जो डीलें भी हो रही थी, रीसेटलमेंट भी हो रही थी, मेरी तो समझ से बाहर था। तो जो लोकल टीटीपी है या जो लोकल टीटीपी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, अगर आवाम की भी कंस्पिरेसी थ्योरीज यही बन रही हैं कि स्टेट करवा रही है इसलिए स्टेट होने दे रही है, तो एट दिस पॉइंट मतलब पार्डन माय फ्रेंच बट टीटीपी में घुस के फटने के अलावा तो और कुछ ऑप्शन तो नहीं है। मतलब ऑप्शन हो भी तो यही नहीं करना चाहिए किसको? आप बॉयज को हमारे। हाँ, नहीं, देखे, मैं इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है कि टीटीपी के साथ कोई
डायलॉग किसी भी मानीखेज या रिस्पेक्टेबल टर्म्स पे हो नहीं सकती। पिछले 20 साल का जो तजर्बा है वो हमें यही बताता है। अब जब डायलॉग हो नहीं सकती, उसके बाद मेरे ख्याल से कैरेट एंड स्टिक के जो मेजर्स है कि आपको काइनेटिक मेजर्स के थ्रू भी डील करना है, और फिर आपको वो नॉन काइनेटिक मेजर्स भी लेने हैं, जिसकी वजह से ये मजबूत होते हैं। और थोड़ा सा प्रोएक्टिव, जिस तरह मैंने कहा ना, ये रिएक्टिव नेचर ऑफ द पॉलिसी, कि जी क्वेटा के 5 किलोमीटर में आके 4 महीने रह के 50 लिवीज वाले की शहादत के बाद आपको होश आता है। तो प्रोएक्टिव, और वो मेरे ख्याल से उसकी भी यही वो पार्शली वो पॉलिटिकल बात दोबारा चली जाती है। आपको मारंग, अख्तर मेंगल, या लश्करी रेसानी या महमूद खान अचकजई, इनको इनसे फुर्सत मिलेगी तो फिर आपको इस तरफ टाइम मिलेगा। आप तो ईमान मजारी और पीसफुल एक्टिविस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, और ये काम आपने छोड़ दिया है। हम्म। तो शॉर्ट ऑफ दैट, आई थिंक मैं बिल्कुल मैं इस पे आपसे फुली एग्री करता हूँ। बट इट हैज टू बी सस्टेनेबल सोल्यूशन, ये कि इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मेजर्स, ताकि फॉर एवर इसके वो जड़ जो है वो आप काट सके। ये नहीं कि एक जड़, एक के शाख काट रहे हैं, दूसरा पौधा नया उगा रहे हैं, जो जो कि हम्म। हमने पिछले 30-40 साल में किया है। हादी ईमान की इनकासरेशन को 115 116 दिन हो गए हैं। हम थ्रू आउट कंडेम करा करते आ रहे हैं कि नॉट कंडेम द फैशिज्म इनफ, दे शुड बी रिलीज एज सून एज पॉसिबल। समीदीन बलोच ने भी रिसेंटली ट्वीट किया था कि उनको हरास किया जा रहा है, उनके घर पे उनको हरास किया जा रहा है, कि नॉट बी कंडेम्ड इनफ। लोगों ने बहुत सवाल भेजे थे, जिस तरह से आपने अलूड किया है कि 900 सवाल आ चुके हैं। तो देखते हैं उसका कितना टाइम है। बट महारंग की जो सेंटेंस अनाउंस हुई है, वी weren't able to do a podcast then, तो आपकी क्या, मतलब सबको ही पता है क्या रहा है, बट दे दें। नहीं, मेरे ख्याल से इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। और सबसे खतरनाक बात यह कि आपने ये पैगाम दे दिया है बलोच नौजवानों को कि आपके लिए पुरअमन सियासी तरीके से जदोजहद करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम्म। अब उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाते हैं वो अब मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन उसकी जिम्मेदारी रियासत और इस निज़ाम पे आती है, इस मसनूई हुकूमत पे आती है, जो हम्म। जानबूझ के नौजवानों को धकेल रही है मिलिटेंसी की तरफ, और फिर गिला करते हैं कि बलूचिस्तान के हालात क्यों खराब हो रहे। तो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। और जो भी जुडिशल हम्म। प्रोसेस था वो एक शैम ट्रायल था, और 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदलिया का जो मजाक रह गया है, उसकी मेरे ख्याल से एक और वाज़ेह मिसाल ईमान और उसकी तरह डॉक्टर मारंग बलोच का ये केस है। Sir, rapid fire. Assalamu alaikum, Rafi bhai. Once you said in a podcast that BLA and TTP co-alliance against the same enemy, Pakistan, aren't we seeing this happening in full action in Hana, Orak? I think हमने ये तो डिस्कस कर लिया है. Uh, who are the terrorists killing locals in Hana and Ziyarat? Are they really props from the military, as majority of the locals believe, so that the Pak army can grab their land, or are they actual TTP and BLA like the military claims? अच्छा, ये एक अहम सो जो हम्म। जो लोकल थेरी है वो ये है कि ये रियासत इसलिए कर हम्म। रही है कि वहां पे जो मादनियात है उन पे कब्जा किया जा सके, और मकामी कबाइल की जमीनों पे कब्जा किया जा सके। अब अगेन, रियासत ने ऑलरेडी मादनियात पे कब्जा कर लिया है, और लोगों की जो स्केप्टिसिज्म है वो बिला वजह नहीं है। पहले डीएचए के नाम पे इधर जमीनें जो है वो हथिया ली गई, हड़प की गई। और फिर ये जो क्वेटा के नॉर्दर्न इलाके हैं कैंट के करीब, इधर मकामी कबाइल, खास तौर पर बाजई कबाइल है, उनकी जमीनें जो है वो कब्जा की गई। और इसके अलावा मादनियात जो है, आपको पता है जो मादनियात बिल बलूचिस्तान असेंबली से पास हुआ है। हम्म। और उसके बाद एक और जो मूवमेंट है इस वक्त बलूचिस्तान में, एक और तहरीक बड़ी जोर शोर से चल रही है, लेकिन वो इतने हैपनिंग सीन में जरा सामने नहीं आ रही। वो ये कि जोब से लेके वाशुक तक रियासत ने, बलूचिस्तान की मसनूई हुकूमत ने 8 लाख एकड़ से ज्यादा मकामी कबाइल की जमीन जो है वो अलॉट कर दी है कॉरपोरेट सेक्टर कंपनीज को, एक्सप्लोरेशन लीजेस दिए हुए हैं, और फेडरल स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस को, विदाउट जो मकामी कबाइल बलूचिस्तान में। ये याद रखें, अनलाइक एनी अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम्म। बलूचिस्तान में कोई 70-80% लैंड अनसेटल्ड है। अब चूंकि वो सरकार ने सेटल करनी थी, नहीं की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन जमीनों का मालिक कोई नहीं है, वो मकामी कबाइल मालिक है। तो अब आप उनकी जमीनें जो है लाखों लाखों एकड़
अलॉटमेंट कर रहे हैं और उनसे पूछ नहीं रहे, उनको पता भी नहीं है। तो ये जो लोगों की स्केप्टिसिज्म है वो इन बातों से है कि मादनियात पे ऑलरेडी कब्जा हो गया है। 8 लाख एकड़ के करीब आपने जमीन अलॉट की, किसी को पता तक नहीं। अच्छा, डीएचए के नाम पे जमीनों पे कब्जा। तो लोग इससे लिंक कर रहे हैं कि शायद ये कब्जा मजीद बढ़ाने के लिए ये लोगों को तंग किया जा रहा है ताकि ये यहाँ से ये इलाके छोड़ दें। मेरी अपनी राय है कि जी वो कब्जा ऑलरेडी हो गया है, उसके लिए इतने बड़े ड्रामे की जरूरत नहीं है। जो काम बड़े आसानी से हो सकता था, फॉर्म 47 की हुकूमत ने असेंबली में बिल पास करवाया, फिर अलॉटमेंट्स की। तो वो तो तब जरूरत पड़ती जब कोई मेजर कोई रेजिस्टेंस आती इस हम्म। वक्त, तो फिर कोई बिलीवेबल होता। तो इसलिए मेरा पैगाम ये है कि जी वो कब्जा ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं है। The recent report of World Bank on Pakistan's fiscal federation demands a detailed session with him. ठीक है सर. Many people in Balochistan are losing trust in the state and an alarming late rate are becoming increasingly angry with it. At the same time, insurgent groups appear to be gaining more support from local communities. And the recent report suggests that an increasing number of young people are joining this. सवाल क्या है कि कोई hope है? बदकिस्मती से मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, हम्म. बल्कि मुझे हालात मजीद खराबी की तरफ जाते हुए नजर आता है। Uh, व्हाट वर द इकोनॉमिक एक्ट, वो कहते हैं कि आप अक्सर बातें करते हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बलूचिस्तान के लोगों को। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन बलूचिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले क्या ही थी जो उसको सस्टेन कर रही थी और पॉपुलेशन को? देखें, पाकिस्तान बनने से पहले भी बलूचिस्तान में कोई ऐसी खास इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी। और पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान पे अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत कर रहा था। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी अंग्रेज साम्राज्य ही हुकूमत कर रहा है या कोई साम्राज्य हम्म. हुकूमत कर रहा है, तो इसलिए फिर तो गिला नहीं बनता, फिर मैं मानता हूँ। और बदकिस्मती से मैं पहुंचा भी इसी नतीजे पे हूँ कि जी हुकूमत साम्राज्य ही की है। हम्म. और बलूचिस्तान को एक कॉलोनी के तर्ज पे चलाया जाता है जिस तरह अंग्रेज चला रहा था। तो बलूचिस्तान से इस कॉलोनियल माइंडसेट के सिर्फ दो ही मकासद है। स्ट्रेटेजिक, कि बलूचिस्तान के थ्रू अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कैसे आगे बढ़ाया जा सकते हैं। दूसरा एक्सट्रैक्टिव, कि जिस तरह अंग्रेज करता था कि जिधर से कोई आप मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करें, बाकी बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की आवाम, उनकी फलाह व बहबूद इस रियासत को नजर नहीं आती। बस वहाँ के पहाड़, वहाँ का साहिल, वहाँ का समंदर नजर आता है। तो उन्होंने अनइंटेंशनली जो सवाल पूछा है, वो मैं तो एक तरह से एग्री करता हूँ कि जी बिल्कुल ये कॉलोनियल हुकूमत है, नियो कॉलोनियल। Will Afghan Taliban ever stop supporting TTP and BLA should support NRF or other anti-Taliban groups in Afghanistan to pressurize and force Afghan Taliban to take action against TTP? Will this stop the conflict or only expand it? जी मेरे ख्याल से तो अफगान तालिबान के लिए भी टीटीपी को मुकम्मल डिसऑन करना बहुत मुश्किल काम होगा। हम्म. हाँ, हो जरूर सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान में एक जदीद रियासत का बुनियाद डालेंगे। इससे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मिलिशिया जब हुकूमत चलाती है, उसका लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में स्टेक नहीं होता। जब आपका लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में स्टेक नहीं है, आपका नेबर्स के साथ या किसी उसके साथ पुरअमन ताल्लुकात या उसके भी मकासद या इंटरेस्ट नहीं होते। जब आप रियासत बनाते हैं, आपके लॉन्ग टर्म विजन और इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो फिर आपके इंटरेस्ट में, सेल्फ इंटरेस्ट में ये होता है कि जी आप अफगानिस्तान को, चाहे वो टीटीपी और फॉर दैट मैटर कोई और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उसके लिए आप उसको एक गढ़ ना बनने दें। तो मैं समझता हूं ये हो सकता है अगर अफगानिस्तान तालिबान के अंडर एक रियासत स्टेट बिल्डिंग की तरफ जाए। और उसके लिए भी पाकिस्तान को मौजूदा जो सिर्फ हॉकिश अप्रोच है उससे नहीं हम्म. चलेगा, आपको कैरेट एंड स्टिक कंबाइन यूज करना होगा टू ब्रिंग तालिबान टू द पॉइंट। क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर वाली बात नहीं है कि आपने बटन दबाया और वो अपडेट हो गया। Gajar ya Kela. These days, tensions and verbal clashes between PTM and other Pashtun nationalist parties, ANP, PKM, AP, and NDM, are also at their peak on social media. In your opinion, what is the main reason behind this growing divide, and who bears greater responsibility for the escalating tensions? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है जिसने भी किया है। ये तल्ख हकीकत है। Hanif Khan. जी हनीफ खान ने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये तल्ख हकीकत है। और मैं समझता हूँ इस हवाले से शायद पश्तून जो है पाकिस्तान की बदकिस्मत तरीन कौमों में उसका शुमार भी होता है इस हवाले से। Mm. और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मसलन बलोच उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट होता है,
तो बलोच कोम्बरस्त या उस फिक्र के जो हमदर्द है वो कम से कम ये कहते हैं कि जी अगर लोगों की जानें जा रही हैं वो किसी कॉज के लिए तो जा रही है। तो पश्तून बेल्ट में तो और ये आई थिंक वो रियासत ने जो डेकेड्स की पॉलिसी है, पहले अंग्रेज ने पश्तून चूंकि इतना तकसीम है, फिर वो तकसीम इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है, फिर रियासत का जो तालिबानाइजेशन प्रोजेक्ट है, सोशल इंजीनियरिंग, उसका नतीजा ये है बदकिस्मती से कि मारने वाले साइड पे भी पश्तून खड़े हैं, मरने वाले साइड पे भी पश्तून खड़े हैं। और यही एक्सप्लेन करता है कि पश्तून पॉलिटिकल वो इतना पोलराइज्ड क्यों है, क्योंकि दोनों साइड पे पश्तून खड़े हैं। अब टीटीपी जो है, अफगान तालिबान, वो भी पश्तून है। मर जो रहे हैं पुलिस वाले खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना, वो भी पश्तून है। और रियासत और उसकी पॉलिसियां सारी जिम्मेदार है, लेकिन फ्रंट पे ये जो लड़ रहे हैं। तो इसलिए इन हालात में सैनिटी ऑफ माइंड रखना और ऑब्जेक्टिविटी के साथ कोई पोजीशन लेना वो आसान काम नहीं है, क्योंकि दोनों साइड पे आपके ही बंदे हैं। तो आप जो भी पोजीशन लेते हैं कोई ना कोई वो नाराज होता है। और इसलिए मैं समझता हूँ पश्तून जो कोम्परस जमाते हैं और पीटीएम है, वो उनका एक पेज पे आना वो जरा मुश्किल भी इसीलिए लगता है, क्योंकि वो रियासती प्रोजेक्ट तालिबानाइजेशन का इतना कामयाब हो गया है कि अब मारने वाला मरने वाला दोनों सफ में पश्तून खड़ा है। तो अब मुश्किल ये है कि आप मजलूम वाले उसमें जब खड़े होंगे, मसलन मजलूम वाला तो ये है कि कली बबरी या जो पश्तूनख्वा में हर रोज दहशतगर्दी होती है उनके लवाकिन के साथ जब आप खड़े होंगे, तो जब आप उनके साथ खड़े होंगे आपको रियासत के खिलाफ खड़ा होना होगा, विच इज पश्तून नेशनलिस्ट पोजीशन से इजी पोजीशन है, वो फिर भी ले लेते हैं। लेकिन उसके साथ टीटीपी और अफगान तालिबान के भी खिलाफ खड़ा होगा ना, वो कुछ लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, वो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। अच्छा, उसमें जनवन रिस्क इन्वॉल्व है, वो प्रॉक्सिमिटी है वो लोगों की। तो बहुत सारे सियासी पार्टियां ये भी एहतियात करते हैं। और फिर रियासत की गलत पॉलिसी की वजह से ये कंफ्यूजन भी, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली आपने बात की, वो फैक्टर्स भी आ जाते हैं। साइम जफर, आपने 15 सवाल भेजे हैं बट आज के डिस्कशन से एक भी रेलिवेंट नहीं है। डज रियली बलोच पीपल हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बीएलए इवन आफ्टर सीइंग देयर अटैक्स ऑन देयर ओन पीपल? जी, ये इनको वही मेरे ख्याल से समझ नहीं आई है। देखिए, एक आम बलोच के नज़र में बीएलए अपने लोगों पे हमले नहीं करती। और आई थिंक ये तो उनका दावा है, लेकिन बीएलए ने रिलेटिव क्रेडिबिलिटी के साथ ये तासुर कन्विंसिंगली बलोच अवाम के जहनों में बिठाया है। वो टारगेटेड अटैक्स करते हैं और इवन सरकारी लोगों को भी, सिविलियंस को वो टू द एक्सटेंट पॉसिबल वो नहीं मारते हैं। तो बलूचों के केस में, बीएलए के केस में दिस इज डजंट होल्ड ट्रू। ये डिबेटेबल है, लेकिन मैं आम बलोच का परसेप्शन आपको बता रहा हूँ। हम्म। टीटीपी के केस में ये बिल्कुल ठीक बात है। और बट टीटीपी डजंट काउंट ऑन पब्लिक सपोर्ट द वे बीएलए डज। What could be the reason that, according to French media, Dr. Marang Baloch has been nominated for the Nobel Prize in Europe, not just once, but now for a second time, while in Pakistan, she's been sentenced to life imprisonment? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता रीजन, Hmm. जिनसे उनसे ही पूछे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जिन लोगों को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता रहा है, तो मेरे Hmm. ख्याल से डॉक्टर महारंग बलोच किसी भी हिसाब से उनसे तगड़ी कैंडिडेट है, कम Hmm. कैंडिडेट नहीं है। बट ऑफ कोर्स नोबेल प्राइज की अपनी पॉलिटिक्स है, अपने वेस्टर्न Yeah. एजेंडा है। वो एक किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं उस बहस को। तैमूर बेंगल, आपका सवाल तो एड्रेस हो चुका है। व्हाट्स इज ब्लूप्रिंट फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल एंड द स्टेट, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान? आई थिंक हमारी जो 18th अमेंडमेंट पे पॉडकास्ट है वो देख लें, बट कुछ शॉर्ट कहना चाहेंगे आप? जी, शॉर्ट कुछ नहीं है, मैं इतनी बात हम्म। करूंगा। 20 साल पहले जिन शराइत पे बलूचिस्तान का मसला सियासी तौर पर हल हो सकता था, आज नहीं हो सकता। 10 साल हम्म। पहले जिन शराइत पे हल हो सकता था, आज नहीं हो सकता। आज आपको ज्यादा कंसेशंस देने होंगे, मसनूई लोगों की सरपरस्ती छोड़नी होगी, वसाइल, लोगों के सायल वसाइल पे उनका हक तस्लीम करना होगा। आज अभी भी जिन मेजर कंसेशन पे बलूचिस्तान के मसले का सियासी हल मौजूद है, आज से 10 साल बाद इन ये भी नाकाफी होंगे। और ये मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ये अफसोसनाक बात है, ये ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब मीडिया पार्लियामेंट में खड़े होकर ना बड़े मासूम बन जाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि जी माजी में जो हुआ है हम सब की उसमें गलती है, आज हालात। अरे भाई, माजी में हुआ उसको आप छोड़ दें। आज के दिन में आप वो हर हरकत कर रहे हैं जिससे माजी में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। मसलन साइलो वसाइल पे कब्जा,
आज आप कर रहे हैं, आप मिनरल बिल पास करवा रहे हैं, आप लाखों एकड़ अलॉट करवा रहे हैं। पीपीएल के गैस का 18वीं तरमीम ने जो हक दिया था वो आपने वापस ले लिया। मसनूई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसकी वजह से रिवायती तौर पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, आज आप वो कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तारीख की बदतरीन मसनूई हुकूमत आपने मुसल्लत की है। तो तो ये जो मासूम बन के ना कहते हैं माजी में जो हुआ है, तो भाई माजी को छोड़े, आज आप वो काम ना करें जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़े, तो तब भी ये हालात शायद बेहतर हो जाए। Why can't the Pakistani government weaken reduce capabilities of militant groups like Turkey did? ये तो मुझे नहीं पता टर्की ने क्या किया है, तो मैं कोई टर्की का एक्सपर्ट नहीं हूँ। Shazad, please must ask this question. On which districts BLA has control currently in Balochistan, where they can assembly freely even in the cities? Which district state has lost the writ? मेरे ख्याल से तो देख के तल्ख हकीकत ये है कि कोयटा में, कोयटा सिटी, कैंट, रेड जोन और बाकी कैंटोनमेंट्स जिधर है वो कैंटोनमेंट के हद तक स्टेट का रेट है, उसके बियॉन्ड स्टेट का रेट बहुत कमजोर हो चुका है। बेले का जब जिधर दिल करता है निकल पड़ते हैं। Please ask him, has he seen Gujarati men's doing old Garba dance? It's the same dance I saw him doing in his old videos. ये कौन सी आपकी डांसिंग वीडियोस लीक हो रही हैं ये भाई? वैसे सही बात कर रहा है। ये पश्तो अतन जो है, पश्तो अतन इज रिमार्केबली सिमिलर टू गुजराती डांस। और वो गुजराती डांस भी मैंने देखा है, इसलिए मुझे पता है। मेरा एक दोस्त है, जब मैं अमेरिका पढ़ता था तो उसके घर में शादी थी, उसने शादी पे बुलाया था। तो मैं जब शादी पे गया, वो डांस कर रहे हैं, मैंने देखा यार ये तो बड़ा सिमिलर लग रहा है। तो मैंने जब ज्वाइन किया, सो द स्टेप्स वर एग्जैक्टली द सेम। अतण के जो पश्तो अतण के स्टेप्स है, बिल्कुल ये जिसने भी कह सही कह रहा है, उसके पाँव के स्टेप सेम है, बाकी मूव्स उसके अलग है। तो ये गुजराती डांस है, आई डोंट नो उसकी क्या रीजन है, बट हाँ बिल्कुल सिमिलैरिटी है पश्तो अतण की। Should Pakistan have to change its stance towards UAE? चेंज तो वैसे ही हो गया है, हम करें ना करें। जी देखिए, पाकिस्तान का यूएई के ये जो अभी ईरान जंग के बाद की सूरत हाल बनी है, मेरे ख्याल से वो इनएविटेबल है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने सही मौकफ लिया है। हम्म, यूएई जो है वो, उसका मौकफ गलत है। आप पाकिस्तान को साथ कोशिश करनी हम्म, चाहिए फॉर ऑल द राइट और रॉन्ग रीजंस। बहुत बड़ी तादाद में हमारा गरीब तबका, हम्म, अनस्किल्ड लेबर यूएई में वो काम करते हैं। तो एक तरह से जिस तरह से उन पे ये नजला गिरा है, उन बेचारों पे, तो उसका हम्म। भी रियासत को कुछ सोचना चाहिए और सफारती लेवल पे उनके लिए इकदाम उठाने चाहिए। In recent years, how has the unity of different people in Quetta or any other multi-ethnic city of Balochistan has been affected by these BLA and TLP, well, TTP insurgencies? जी ये दिलचस्प सवाल है। मेरे ख्याल से जो एथनिक फॉल्ट लाइंस है वो कोई ज्यादा मुतासिर नहीं हुई, एक तरह से यूनिटी आई है। हाँ ये काम जरूर हुआ है पिछले 1 साल 6 महीनों में। ये जो बीएलए के, अलेजेडली बीएलए के जो अटैक्स है, खास तौर पर जो ट्रक्स पे है। अब ट्रांसपोर्ट और ट्रक इंडस्ट्री में यहाँ पे पश्तून की बड़ी तादाद है, और बॉर्डर ट्रेड में भी पश्तून काफी बड़ी तादाद में है। तो उस पे जो अटैक्स है, उससे ये ग्रीवेंस यहाँ पे बड़ी है। लेकिन उसमें कुछ की जिम्मेदारी बीएलए कबूल करती है, कुछ की नहीं करते। तो उससे थोड़ा पिछले चंद महीनों में, 5 6 महीनों में पश्तून बलूच जरा उसकी हद तक वो तल्ख हुए हैं बयानात कौम परस्तों या उसके। बट कोई ऐसी मेजर फॉल्ट लाइन नहीं है, बल्कि वो एक तरह से इनडिस्क्रिमिनेट है। तो लोग एक तरह से इकट्ठे ज्यादा हुए, खास तौर पर नौजवान नस्ल जो है वो Hmm. एथनिक लाइन से बियॉन्ड मुतहद हुए हैं। Can Pakistan get rid of a huge chunk of debt after the success of RICODEC and CPEC in coming decades? ये सक्सेस तो हो पहले फिर सही। हाँ नहीं, कोई सक्सेस नहीं है अभी तक तो। हाँ। जब होगा फिर देखेंगे। Can we solve the Balochistan issues with the mindset single dimension of force we're trying to solve from the last decade? मैं आपका टाइम बचा लेता हूँ। नो, ask him, is it the last push or the resurgence? नहीं, लास्ट पुश तो नहीं है टीटीपी की, हम्म, तो क्लियरली एक रिसर्जेंस है। और बाकी आई थिंक बीएलए जो है उसने तो बड़ी स्टेडीली अपनी एक कैपेसिटी मेंटेन की है। हम्म। आ, ये तो पूरी पूरी पॉडकास्ट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ अगली पॉडकास्ट की। हाउ टू हाँ कंट्रोल ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन पाकिस्तान, हाउ कैन वी पॉसिबली कंट्रोल मिलिट्री इंटरवेंशन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू मल्टी नहीं, फैसेटेड ये तो, बलोचिस्तान इसके तो इशू। आपके पास बड़े जवाब आते हैं। हर सवाल के जवाब में दो दो आपके पॉडकास्ट होंगे, बस उनके नाम लेते जाए।
Since the governments have all but failed to govern and deliver services, is it a good idea to privatize schools and hospitals? No. आपका क्या राय है इस पर? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं हूँ। हम्म, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम नाकाम क्यों होता है। उसकी बुनियादी वजह ये कि सरकारी निजाम में अकाउंटेबिलिटी का कंप्लीट फेलियर एंड कोलैप्स हुआ हुआ है। अब जिन पॉलिटिकल इकोनॉमी कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से सरकारी इदारों में अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, प्रिसाइजली फॉर दोज रीजंस आप प्राइवेटाइज तब कर सकते हैं, या अच्छी प्राइवेटाइजेशन का फायदा तब मिलता है जब आप प्राइवेट उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो जब आप अपने इदारों की अकाउंटेबिलिटी कर नहीं सकते, रेगुलेट कर नहीं सकते, तो उन्हीं इदारों से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो कॉरपोरेट सेक्टर को रेगुलेट कर लेंगे। तो इसकी मिसाल आप ले लें, ये जो लो कॉस्ट, मसलन हेल्थ एजुकेशन में लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूलों में कुछ सक्सेस स्टोरीज है, लेकिन वो भी अक्सर नॉन प्रॉफिट, जिस तरह लेट्स से टीसीएफ है, द सिटीजन फाउंडेशन, जहां पे आप कॉरपोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लें, आपकी रेगुलेटरी कैपेसिटी जो है वो बड़ी महदूद है। तो आई थिंक जहां पे जरूरत भी होगी, बड़ी टारगेटेड आपको करनी होगी, वरना ये आपको गले पड़ जाएगा। एक मिसाल देना चाहता हूँ, 1990s में पाकिस्तान में बैंकिंग्स की प्राइवेटाइजेशन हुई, इस उम्मीद के साथ कि जी ये सरकारी उसमें ये इनएफिशिएंट है, ये क्रेडिट नहीं देते हैं, बिजनेसेस को लोन नहीं देते हैं, तो प्राइवेटाइज होगा तो बड़ा क्रेडिट होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। आज आप देखें, क्रेडिट जो है, एक्सेस टू फाइनेंस का कोई इंडिकेटर इंप्रूव होने की बजाय वो वहीं के वहीं खड़े हैं, और बैंक जो है प्राइवेटाइज होके हैं, वो उनके प्रॉफिट जो है अपने वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं। इसमें मेरे हमारे कैम्ब्रिज के जो कमाल मुनीर साहब है, उनका बड़ा अच्छा एकेडमिक काम भी है। तो मैं समझता हूँ इस पे बड़े कॉशन और एहतियात के साथ चलना चाहिए। what do you think the tribal people of Balochistan people go for deputation, arbitration with TTP or establishment because this is the dish made establishment which is happening? I think वही जो कि लोग क्या चाहते हैं, आर्बिट्रेशन और टीटीपी के साथ या डेपुटेशन? इसका सादा सा जवाब ये है कि टीटीपी और फॉर दैट हम्म, मैटर कोई भी नॉन स्टेट एक्टर अगर वायलेंट उसमें एंगेज है, तो लोगों हम्म। का काम नहीं है कि वो उनके खिलाफ लश्कर बनाए, उनके खिलाफ लड़े। ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत को करने दें। Is TTP really a challenge to the Pashtun districts in Pakistan? Is it really an organization that the Pakistani forces cannot confront? वही skepticism I think हर जगह से आ रहा है। जी, आ, और उसकी वजह ये जो मैंने आपको बताई। बट मैं नहीं समझता हूँ कि टीटीपी इतनी बड़ी है कि रियासत अगर चाहे उसको काउंटर नहीं कर सकती। आई थिंक Please ask him to analyze the recent policeman kidnapping in Ziyarat and Uruk. I think ये तो हमने कर लिया, हम कर unless you want to add something. नहीं, Uh, हम कर if Pakistan is having genuine threat from neighboring countries, as the state media and policymakers claim, why aren't the policymakers bringing stability and trying genuinely to bring stability in Pashtunkhwa and Balochistan? At least they don't have to fight internal threats as well. सही बात, हम क्या इससे डिस्कस करें? हाँ, नहीं, ठीक बात। Please ask him about the long term strategy or long term goal that our establishment or army is trying to get by supporting Taliban everywhere in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. Is the objective to give the whole region to the Taliban in the long term? नहीं भाई, तालिबान को क्यों देंगे रीजन? हेलो हाँ, चेक। नहीं, मैं हाँ ओके नहीं ओके। यार, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हाँ, मैं is is the issue of Balochistan so simple and straightforward as the government and public reps? Uh, or are there many elements here working behind the scenes? Of course, there are many elements. तो several forces fighting तो है ये. Is Balochistan not a target for international, local and national self-interested parties? सही बात है, होगा। आई गेस वो यही पूछ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फैक्टर भी तो है ना इसके अंदर, उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अगर देखिए, मुसाद इंटरनेशनल भी हो फैक्टर सकता कहीं पे है। भी, हम्म, इंटरनेशनल फैक्टर बिल्कुल किसी भी जिस तरह के खिते में हम रह रहे हैं उसके इम्कान को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो मैं इस पे हम्म, कोई एतराज नहीं कर रहा, बिल्कुल होगा। सवाल ये होता है कि क्यों वो इंटरनेशनल फैक्टर जो है लाहौर में क्यों कामयाब नहीं होता, वो क्वेटा या हम्म। पेशावर में या डीआई खान में ही सिर्फ क्यों कामयाब होता है। Warlords in Pashtun areas, each tribe, Ghabizai, Kakuzai, Kakars, Tareens, etc., etc., are heavily supported with vehicles and weapons. Where that will land and what further consequences that will have.
हाँ, ये बड़ा उसने लोकल सवाल पूछा है, सवाल ठीक है। सो अगेन ये वो जो मैं कह रहा हूँ रियासत की स्केप्टिसिज्म, उसका एक पिलर ये भी है हम्म, कि वहां पे बड़ी तादाद में लोकल छोटे मोटे कबायली लीडर शहजाद 30-30 गनमैनों गाड़ियों के कॉन्वॉय में, और अक्सर यही एक्स अफगान आर्मी के वो उनके मुसल्ह गार्ड्स होते हैं, मिलिशिया छोटे छोटे, और हम्म, ये बगैर किसी उसके क्वेटा और बलूचिस्तान में फिर रहे हैं, और रियासत जो है, रियासत की पेट्रोनेज इनको हम्म। हासिल है। और फिर जब रियासत वो, तो लोग जो है वो हैरान है कि भाई कैसे ये हो रहा है। तो वो बिल्कुल ये लोग जो है इनको रियासत की सपोर्ट हासिल है, और इसी वजह से फिर हालात खराब होते हैं। और फिर अगर रियासत दावा करे कि हालात की वजह ये, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि सारे तो आपके लोग हैं। सर आई से दिस विथ रिस्पेक्ट, आपकी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हमारे बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। आप उर्दू में लिखें ताकि कॉमन पश्तून और बलोच ट्राइब्स भी आपको समझ सकें। सर उर्दू में लिखना शुरू कर दें। पॉपी कल्टीवेशन पीक पर है, इसको क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? ये तो बर्बादी लाएगा। जी देखें, इसमें इसमें भी कोई शक नहीं है। ये इन इलाकों में पॉपी कल्टीवेशन पीक पर है क्योंकि वो उसकी इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स हम्म, की रीज़न जो है वो एक तो मैंने आपको बता दी कि आपने हलाल रोजगार के तमाम मौके बंद कर दिए हैं। और फिर पॉपी कल्टीवेशन होती है, और पॉपी कल्टीवेशन भी इसलिए होती है कि रियासत के अंदर सर्टन सेगमेंट्स है जो होने देती है। तो बस वो फिर बिजनेस जो है वो तो पानी की तरह है, जिधर रास्ता मिलेगा अपना रास्ता बनाएगा। लेकिन ये सारी मतलब रियासती उससे हो रही है। इज देयर एनी होप टू ब्रिंग द बलोच यूथ बैक अंडर द शैडो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? उम्मीद तो हमेशा है, एज आई सेड, लेकिन उसके लिए बहुत मेजर सब्सटेंशियल कंसेशन देने होंगे, तब जाके कोई इम्कान बन सकते हैं। Whenever any question is asked from the government and law enforcement agencies regarding the current situation in Balochistan and KP, the answer is brief. Behind this is the fitna of the people of the world and fitna of the Khawarij. Is it enough to just answer that these two fitnas are behind it? नहीं, मेरे ख्याल से हर चीज को हम एक्सटर्नलाइज करते हैं, और Mm, यही हमारा प्रॉब्लम है। कुछ तो अंदरूनी मसाइल mm. होंगे। What role can, या आपके fellow काकड़ हैं, Nasir Khan Kakad, what role can Balochistan's youth play in shaping the province's future beyond politics and protest? ये मुश्किल सवाल है। देखें, पहले तो मैं नहीं समझता कि Mm, पॉलिटिक्स या प्रोटेस्ट कोई गलत काम है। ये पार्ट है, आप जिस समाज में रह रहे हैं, रोजाना लाशें उठेंगी तो प्रोटेस्ट तो होंगे। हाँ, हर किसी ने अपने हिस्से के मुताबिक उसमें अपना किरदार अदा करना है। जो नौजवान हैं जो पढ़ रहे हैं वो पढ़े, स्किल सीखें, हुनर सीखे। आपके पास कोई हुनर होगा तो अपने इलाके अपने कौम के किसी काम आएंगे। uh, क्या हम बगैर मनसब और जह- जहीन कौम बनने एक मुनज़्ज़म और ताकतवर मुखालिफ का मुकाबला कर सक? बहुत फिलोसॉफिकल सवाल है कि हम जहीन और मुनज़्ज़म हुए बगैर मुकाबला कर सकते हैं? बताएं भाई। मुझे नहीं पता क्या सवाल है, कि लेकिन हमें जनरल जहीन रूल और ऑफ थंब, हाँ, मुनज़्ज़म होने की मुनज़्ज़म हुए ज़रूरत है। बगैर आई किसी का एग्री। मुकाबला नहीं हो सकता। You argue that state's biggest blunder in Balochistan is suffocating peaceful, organic political expression following the June 2026 life imprisonment sentence handed to Dr. Moharang Baloch in a closed jail trial. Hasn't the state officially slammed the door on constitutional activism by criminalizing the province's most prominent non-violent movement? जी भाई। हाँ, जी मैं 100% एग्री करता हूँ। बिल्कुल, आपने जो बात लिखी है, आई कैन नॉट एग्री मोर। Um, why is the state dealing with the militancy in KP and Balochistan in the same way, even when we know the reason behind both are completely different? ठीक बात है यार, अलग अलग होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही हम्म, है जैसे आपकी आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, रिप्लेस हम्म, करवाना पड़े, तो आप कोई भी टायर जो मिले लगा देंगे, या जाके उसी गाड़ी की स्पेसिफिक कोई टायर होगी वो ढूंढेंगे? या आपको what are कोई बीमारी, हम्म, हम्म, जी जी जी। हाँ, आपको कोई बीमारी हो तो आप कोई भी जो सामने मेडिसिन है वो तो नहीं लेंगे ना। जो हम्म, बीमारी होगी तशखीस करेंगे, उसके मुताबिक लेंगे। ये बात इसलिए जरूरी है कि बलूचिस्तान में जो मसनूई लोग हैं, हम्म, उनकी एक कोशिश ये है कि वो सेंटिमेंट और नैरेटिव ऐसा बनाए कि जी ये दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट है और एक ही तरह से डील किए जाने चाहिए, क्योंकि वो लोग हम्म। खुद बेनिफिशियरी है। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों को अलग नेचर के हैं और अलग तरीके से डील किया जाना चाहिए। आपने वो HIV टॉसा हॉस्पिटल वाली डॉक्यूमेंट्री देखी है?
जी, बीबीसी आई वाली। थिंक हाँ हाँ, पाकिस्तान मेरे ख्याल से हर मसला इसी तरह डील करता है ना, कि बस इंजेक्शन रखे हुए हैं, जो मसला आ रहा है टीका ढक्का चल चल टीका डालो ऐसा ही। चलो। इसीलिए हम पूरी कौम को HIV हुआ है। व्हाट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क वुड यू प्रपोज टू एड्रेस द इंटरकनेक्टेड चैलेंज? समी काकड़, मल्टीपल पॉडकास्ट हैं, ये तो बहुत ही एक लंबा जवाब होगा। व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ द करंट इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस इंसर्जेंसीज? आई थिंक इस पे भी हो गई हैं, बट ब्रीफली अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, मेरे ख्याल से ये अच्छे सवालात है, लेकिन हम्म। इन सब पे हम अलग अलग पॉडकास्ट कर जी चुके जी हैं, जी। तो इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकता मैं एक जी जवाब। जी। अ, जब स्टेट जो है वो मिनरल रिच लैंड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, तो लोकल लोग क्या करें? जी, मेरे ख्याल से मुनासिब सवाल है। लोकल लोगों के पास मुज़ामत और सियासी एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पुरअमन सियासी तरीके से हम्म। इस रियासत के एक्सप्लॉयटेटिव मुहिम को जो है उसको उसको रोके और हर सियासी और आईनी तरीके से उसकी मुखालफत करें। आई थिंक स्टेट के लोग सुनते तो हैं हमारी सारी पॉडकास्ट, तो आप लोग जाके ज़रा क्वेश्चन सेक्शन देख लें कि आप थोड़ा भी अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को बोलने की, तो क्या सवाल आते हैं, लोग क्या बोलते हैं। इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट देयर इज़ वर्चुअली नो रियल डेमोक्रेसी इन बलूचिस्तान। व्हाट पीसफुल एंड प्रैक्टिकल paths can they pursue to overcome these challenges and emerge from the darkness? Many Baloch youths have already chosen the path of armed struggle, believing it to be the way to achieve their goals. सही बात है। ये तो परेशानी वाली बात है। और बलोच उसमें तो मेरे ख्याल से आप पश्तून हम्म। यूथ में भी आप उनको जिस तरह से पुश कर रहे हैं, आप यही पैगाम दे रहे हैं कि हम्म। भाई आप पुरअमन जदोजहद का रास्ता नहीं है, और ये यही खतरनाक बात है। Many districts across the country are experiencing poverty without producing armed insurgency. What makes Baloch Belt different? Again, I think multiple podcasts हमारी जो हैं वो पढ़ लें। Why has the Pakistani state's response to the recent Pashtun sit-ins been seen by many as so harsh and unresponsive? देखें, मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसका किसी भी प्रोटेस्ट और उसको जनरली रिस्पांस जो है वो बड़ा हार्श है। हम्म। चमन बॉर्डर पे 1.5 2 साल धरना बैठा रहा, एक भी डिमांड ना सुना किसी ने, ना पूरा किया। डॉक्टर मारंग बलोच के एहतजाज, बाकी भी। तो मैं समझता हूँ ये इस रिजीम की एक डिफाइनिंग फीचर है कि प्रोटेस्ट को इसी तरह ब्रूटल इंडिफरेंस के साथ डील करना। और अब तो कश्मीर में, गिलगित में हमें यही नजर आता है। Is Dr. Maharang Baloch's life imprisonment a paradigm shift in state-society relations in Balochistan? नहीं, कोई पैराडाइम शिफ्ट तो नहीं है, कंटिन्यूएशन है। पैराडाइम शिफ्ट तो कब का एक हमें नजर आता है, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। हम्म। बलूचिस्तान में लोगों ने जो स्टेट के नुमाइंदे मिनिस्टर्स हैं उनको एरिया में नहीं आकर आने दिया, उससे बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई। क्या आपको लगता है कि पश्तून बेल्ट में भी ऐसा पॉलिटिकल रिस्पांस आएगा? जी, देखें, पश्तून बेल्ट में भी जो इस वक्त फार्म 47 के मसनूई नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ भी ये मुज़ामत आएगा। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। बलूच बेल्ट में तो वो अपने इलाकों में जा भी नहीं सकते हैं। पॉलिटिकल गवर्नेंस में क्या मेजर बॉटल नेक्स हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में? अब ये फिर इस पे तो किताबें लिखी जा आई सकती थिंक हैं। हम सारी जो पुरानी पॉडकास्ट है ना उसकी ज़रा क्लिप्स विप्स बनाकर रीपोस्ट कर देते हैं अगर लोगों के। In your view, how should the responsibility and progress and challenges of the Pashtun community be divided between the Pashtuns themselves and the states? If you had to give a percentage, what ratio would it be? सॉरी, ये जरा पहला पार्ट रिपीट करें। How should the responsibility for the progress and challenges of the Pashtun community be divided between the Pashtun themselves and the state? सर जिसको करना है कर देखिए, ले, आई गेस में क्या और डिवाइड ये करेंगे। नहीं, मुझे ओवर सिंप्लीफाइड बातें, ये हम्म। स्ट्रक्चरल मसाइल होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करते हैं और दूसरे को डिस्करेज करते हैं। हम्म। तो मैं इस तरह की कोई ओवर सिंप्लीफाइड बाइनरीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन टीटीपी या जो तालिबानाइजेशन पिछला 40 50 साल का प्रॉब्लम है, प्राइमरली उस वक्त की अमरीकी साम्राज्य और फिर हमारा जो रियासत की अफगान पॉलिसी है, मैं उसको हम्म। बुनियादी तौर पर जिम्मेदार ठहराता हूँ।
Can we really bring about the change when there are so many different ideologies and political narratives? I mean, can political parties create meaningful change under these circumstances? Mahmood Khan Achakzai has said that he wants one person from every household to join a national Qawmi Lashkar because the situation is becoming increasingly difficult to control. Do you support the idea of forming a Lashkar? If all businesses across Balochistan were to shut down 1 2 months, do you think it could help achieve peace by putting great प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट? बेचारे लोग भूखे मर जाएंगे यार। ये देखें, हमारा और आई एम श्योर अचक भाई साहब का भी यही मानना है कि हम्म, रियासत की वॉयलेंस पे मोनोपोली रियासत की होनी चाहिए, और बतौर हम्म, शहरी हम रियासत के आईनी फ्रेमवर्क के अंदर पुरअमन तरीके से अपनी जदोजहद और वो करेंगे और जारी रखेंगे। जो हम्म, अचकजई साहब की बात है, ये बात जो मुझे उनकी समझ आई है, वो मेरे ख्याल से कोई आर्म्ड मिलिशिया की बात उन्होंने नहीं की है, वो एक सियासी उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर जो भी उसका मतलब है, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आर्म्ड या ऐसे लश्करों की जरूरत है। लश्करों ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमें जो है एक मॉडर्न रियासत की तरह शहरी और रियासत का ताल्लुक होना चाहिए। मोनोपोली और वायलेंस रियासत हम्म। की है। मैं तो लूट लिया मिलके लश्कर वालों ने। घोड़े का। ये सारे जो हालात है, यही लश्करों और हाँ, जत्थों की वजह से यहाँ हाँ। तक पहुंचे। आप समझे नहीं, ये बड़ा फिलोसॉफिकल गाना था, ये एंटी कलोनियल गाना था कि हमें तो लूट लिया गोरे गोरे गालों ने। कलोनियलिज्म, एंटी कलोनियलिज्म आप लोग पहचानते नहीं है सर। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आखिरी हाँ, आपके नहीं हो। भाई का ही सवाल ले लेते हैं। अब्दुल बारी काकर, आपकी फैमिलीज हैं, फैमिली मतलब ट्राइब्स हैं, पूछे व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर पीस इन बलोचिस्तान? देखें, इसी पे कंक्लूड भी कर लेते हैं, इस पे हम्म, बहुत दफा बात हो चुकी है। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बट डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी चाहिए। आपको टीटीपी और दाइश जैसी मिलिटेंसी को डील करने के लिए अलग स्ट्रेटजी चाहिए, जो जिसमें काइनेटिक मेजर्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाना होगा। और आपकी फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो करने होंगे। जो बलोच इंसर्जेंसी है, उसके लिए हम्म, आपको प्राइमरीली मेजर पॉलिटिकल कंसेशंस की तरफ जाना होगा, और लोगों के अपने मकामी वसाइल पे हक को तस्लीम करना होगा। मैं समझता हूँ शॉर्ट ऑफ दीज हमारे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और अब तो बलोच बेल्ट के साथ साथ ये वसाइल के कब्ज़े पश्तून इलाकों में भी शुरू हो गए हैं। तो अगर हालात यही रहे तो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। सर 10 मिनट में स्पेन बेल्जियम में कौन जीतेगा? मैं फुटबॉल का इतना फैन हूँ नहीं, क्रिकेट में शौक से फॉलो करता हूँ, उस पर कभी आपसे डिस्कशन हुई नहीं। तो स्पेन बेल्जियम का मुझे नहीं पता, मुझे लगता है स्पेन जीत जाएगा अगर मुझे तुक्का लगाना हो तो। ओके, आपसे फिर कभी हम क्रिकेट पे आपको तंग करेंगे, देखेंगे कि आपकी नहीं, क्रिकेट आप आए यूके, आपको क्रिकेट खिलाते हैं इधर, तो हम जबरदस्त क्रिकेट खेलने खेलते वाले तो अब भी मेरे हैं। हालात रहे नहीं। नहीं नहीं, कोई मतलब बात नहीं, इस मुल्क में आपसे बड़े, आप तो आप उनके सामने बहुत फिट लगेंगे। एक एक वो वॉकिंग क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस किया है ना, 60 साल के ऊपर बुड्ढों के लिए, यूके में होती है। सर, वॉकिंग नहीं, सिर्फ ओवर 50 अंडर 60s की अलग लीग चल रही है। हम्म। 60 साल 50 साल के दरमियान डेकेड वाले 60 70 की अलग लीग चल रही होती है। और बाकी 50 से नीचे तो सब खेल रहे होते हैं। तो बहुत ही इंक्लूसिव माहौल है, आप कभी आए, आपको अपना टैलेंट डिस्कवर कर लेंगे। और 50 से ऊपर वाली लीग में मैं ज़रा अपने फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ, ताकि ये 50 से ऊपर 60 से ऊपर बुड्ढों को आउट वाउट हम कर हाँ। सकें। आते हैं सर, आते हैं, अब तो आई थिंक आना ही पड़ेगा, जैसी आप बातें करते हैं उसके उसके आपने, बाद मुझे लगता है मेरा दाखिला तो उधर बंद करवा देना है, पाकिस्तान में। आप सर छुप के आते हैं, छुप के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। नहीं नहीं, अब थैंक यू मुझे एवरीबडी, आप थैंक यू एवरीबडी वॉचिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज।